कल कथा कहाँ तक हुई थी? अयोध्या से जा रहे थे। माता जी के लिए आप सभी लोग ताली बजा दीजिए। ये आगे माता जी बैठी हैं, ये कह रही हैं हमारे लिए तो बजा ही नहीं, तो आप सभी लोग एक बार इनके लिए भी बजा दीजिए। और आप लोग इतने अच्छे श्रोता हैं, इसलिए अपने आप के लिए एक बार बजा दीजिए। कल की कथा में हम लोग श्रवण किए कि सभी अयोध्यावासी भगवान राम के साथ में लग गए, भगवान राम के साथ में चल दिए और चलते चलते तमसा नदी के किनारे पहुंचे। तमसा नदी के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा कि यहीं पर आप सभी लोग विश्राम करिए, फिर कल आगे चला जाएगा। पूरे अयोध्यावासी वहीं पर सो गए और जब सुबह हुआ तो 3 बजे से पहले ही, सुबह में 3 बजे से पहले ही भगवान बोले सुमंत्र जी रथ लेकर के चलिए, नहीं तो ये लोग जग जाएंगे तो जाने नहीं देंगे, भोर हो जाएगा तो। साथ ही जाएंगे ये लोग, मैं जानता हूं, चलिए आप। सुमंत्र जी ने कहा प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? आप चले जाएंगे ना ऐसे बिना बताए छोड़ करके, तो बहुत रोएंगे ये लोग, बहुत विलाप करेंगे, आपको पुकारेंगे। भगवान श्री राम ने कहा कि थोड़ी समय रोएंगे, याद करेंगे, फिर जब हम यहाँ पर नहीं दिखेंगे तो लोग फिर वापस अयोध्या चले जाएंगे। सुमंत्र जी ने कहा ठीक है प्रभु। रथ लेकर के आए, रथ में बैठ गए तीनों लोग। सुमंत्र जी रथ चला रहे हैं और श्रृंगवीरपुर के पास पहुंचे। वहां पर जब पहुंचे तो निषाद राज गुह को पता चला कि श्री राम आए हैं। जब उनको ये बात पता चली तो पूरे श्रृंगवीरपुर वासियों को लेकर के वहां पहुंचे अगवानी करने, और जाके चरणों में गिर गए। बोले प्रभु हम नीच लोग हैं, लेकिन आपने बहुत कृपा की कि हमारे यहाँ आए, हमारे गांव में पधारिए ना, हमारे घर चलिए ना। भगवान ने कहा निषाद हमने प्रतिज्ञा की है कि हम 14 वर्षों तक तपस्वी वेश में रहेंगे, 14 वर्षों तक किसी गांव में नहीं जाएंगे, हम जंगल में ही रहेंगे, वन में ही रहेंगे।
हाँ, यहीं पर हम रुकेंगे, यही बट वृक्ष के नीचे। और तुम्हारा घर तो, तुम्हारा कुल तो पहले से पवित्र है, तुम्हारा मन तो पहले से पवित्र है। यदि पवित्र न होता तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तो तुम यहाँ आते ही नहीं। तो यहीं पर व्यवस्था करो, यहीं हम रुकेंगे। और निषाद राज से थोड़ा परिचय इसलिए है कि कुछ समय तक निषाद राज वशिष्ठ जी के पास पढ़े थे। तो प्रभु श्री राम भी पढ़ते थे और वह भी पढ़ते थे, इसलिए एक दूसरे के बारे में मालूम है, लोग परिचित हैं। वहीं पर एक पल्लव की कुटिया, पत्तों की कुटिया बनी थी और उसी में आम पल्लव के बेड बने थे, पलंग बने थे। तो कंद मूल फल भोग लगाए प्रभु ने और वहीं पर विश्राम करने लगे। और लक्ष्मण जी वहीं से थोड़ी दूरी पर वीरासन लगा करके बैठ गए। लेकिन इधर अयोध्यावासी उठे, देखिए भगवान नहीं है। सब लोग रोने लगे। सब लोग कहने लगे कि हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया कि हम लोग सो गए।